हेलो फ्रेंड्स, अभी मार्च का महीना चल रहा है और इस टाइम गुड़हल के पौधे में अगर नई ग्रोथ नहीं आ रही है, पौधा जैसे सूखा बेजान पड़ा हुआ है, तो अक्सर ऐसा होता है। पौधे में बहुत सारे खाद डाल चुके होते हैं, लेकिन पौधे में कुछ भी इसका असर नहीं दिखता। पौधे में बार बार पत्ते पीले होकर गिरते रहते हैं, पौधे के सारे पत्ते झड़ चुके होते हैं, पौधे में ना ही कलियाँ बन रही हैं, ना ही नए ग्रोथ आ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या क्या काम करनी है, पौधे को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ लानी है, कैसे फ्लावरिंग पे लानी है और इसके लिए कौन-कौन से ज़रूरी काम करने होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देखते हैं तो पूरा वीडियो स्किप किए बिना देखिए, इससे आपको प्लांट केयर भी पता चलेगा। गुड़हल के पौधे में सिर्फ फर्टिलाइज़र डालने से ऐसा नहीं होता कि फ्लावरिंग हो। प्लांट में अक्सर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और उनका अगर आप निदान नहीं करते, सॉल्व नहीं करते इनको, तो आपके पौधे कभी भी अच्छा फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे। तो प्लांट को सबसे पहले ज़रूरी है, अभी पूरे दिन के धूप में रखिए। गुड़हल को अभी धूप की ज़रूरत है, तभी वो अपना न्यूट्रिशन खुद ब खुद बना पाएगा, उसकी फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी। नेक्स्ट है, पौधे में कीड़े मकोड़े लगने नहीं देना है। हमेशा से पौधे को पानी की तेज़दार से शावरिंग करनी है और ये बहुत ज़रूरी होता है। अभी सीज़न चेंज का टाइम है, प्लांट में बहुत सारे कीड़े मकोड़े लगेंगे और जो नया ग्रोथ जो आना शुरू होगा वो पहले से ही कीड़े मकोड़े अटैक कर लेते हैं। तो इसके वजह से प्लांट में प्रॉब्लम आती है। पत्ते के नीचे नीचे कीड़े लगे जाते हैं, या जो स्पाइडर माइट्स होते हैं वो खुली आँखों से बहुत ही कम दिखाई देते हैं और पत्ते अचानक से पीले होकर झड़ने लगते हैं। तो हमेशा से प्लांट को क्लीन कीजिए। नेक्स्ट है, पौधे में अच्छी फ्लावरिंग लेनी है तो मिट्टी को उपजाऊ बनाना ज़रूरी है। तो मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाया जाता है, इस पर मैंने ढेर सारे वीडियोस शेयर करके रखी हैं। ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 500 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। मिट्टी को उपजाऊ बनाने का मतलब होता है, मिट्टी में जितने सारे बैक्टीरिया होते हैं, जो गुणकारी बैक्टीरिया होते हैं, वो मिट्टी में रहना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी और आपका पौधा हमेशा से ग्रोथ करता रहेगा। उसके जो जड़ें हैं वो अपना न्यूट्रिशन खुद ब खुद ले पाएंगी। नर्सरी वाले पौधे में बहुत सारा केमिकल खाद डालते रहते हैं और मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। लेकिन हमें परमानेंट प्लांट है तो उसको बहुत ज़्यादा केमिकल खाद नहीं देनी है। तो मिट्टी में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ कार्ड यानी खट्टी दही। तो घर के बने जो पुराने दही होते हैं, जो 4-5 दिन पुराना दही है, उसका 1 टीस्पून ही चाहिए और इसको हाफ लीटर पानी में अच्छे से घोल लेनी है और घोल के इस तरह पतला पानी बना लेनी है। इसको मिट्टी में डालें, महीने में एक बार डालेंगे, आपकी मिट्टी हमेशा से उपजाऊ बनी रहेगी। नेक्स्ट है, मिट्टी में आपको कंपोस्ट ज़रूर देना होगा और मैं यहाँ पे लिक्विड जो कंपोस्ट खाद बना रही हूँ, तो 1 लीटर पानी में आपको 1 मुट्ठी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट डुबोकर रखना है कम से कम 4 से 5 दिन के लिए। और इसके बाद इसका जो पानी है इसको आप हर एक पौधे में डालिए। ये जो न्यूट्रिशन है पौधा बहुत जल्दी से ले पाती है, क्योंकि ये लिक्विड तरीके से होता है। तो पौधे में लिक्विड खाद ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, पौधे बहुत जल्दी से अपना ग्रोथ भी करेंगे, क्योंकि लिक्विड खाद जो होता है पौधा अपने आप बहुत जल्दी से ले पाता है। और मेरे पौधे देख सकते हैं हमेशा से ही हेल्दी हैं और इनमें जो होता है कंटिन्यू फ्लावरिंग होती है। तो फ्लावरिंग के लिए आपको सबसे पहले पौधे के जड़ों को मजबूत बनानी पड़ेगी। तो मिट्टी में जब भी पानी डालना है आपको देखकर मिट्टी चेक करके ही डालना होगा, नहीं तो प्लांट में बार बार फंगस लगते रहेंगे और प्लांट कभी भी अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और इसके लिए मैं मिट्टी में अभी जो दे रही हूँ, ये मिट्टी में से कीड़े मकोड़े फंगस को भगाती है। मिट्टी में अगर कीड़े बार बार लग जाते हैं तब भी प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं होगी और प्लांट में अगर कलियाँ 1-2 बन भी जाती हैं तो वो भी गिर जाएंगी। तो इसके लिए इस बात का ध्यान रखना है, साथ में मिट्टी को हमेशा से गीली नहीं रखना है। मिट्टी एक बार सूख जाए इसके बाद आपको फिर से पानी देना है। गीली मिट्टी में बार बार आपको पानी या खाद कुछ भी नहीं देना है। तो अभी जो मैं दे रही हूँ ये 1 चुटकी बेकिंग सोडा है, यानी घर में जो हम सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जो मीठा सोडा होता है वही है, बेकिंग पाउडर नहीं है। तो बेकिंग सोडा क्या काम करता है, मिट्टी में अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं, फंगस लगे हैं, तो ये चले जाएंगे। और मिट्टी का अगर पीएच बैलेंस नहीं है तो इससे मिट्टी की जो पीएच है वो बैलेंस रहेगी। प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो फिर से ये ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो मिट्टी थोड़ी सी गीली है और मैंने बेकिंग सोडा दिया है, इसके लिए मैं पानी की स्प्रेयर से पानी दे रही हूँ, ज़्यादा पानी नहीं दे रही हूँ। और बेकिंग सोडा जो देनी है सिर्फ हाफ़ टी स्पून देना है एक पॉट में, इससे ज़्यादा नहीं देना है। महीने में सिर्फ एक बार दे सकते हैं। और इसका और एक फ़ायदा है बेकिंग सोडा देने का,
वो है प्लांट में बहुत जल्दी से कलियाँ बनना शुरू होगा, नया ग्रोथ फिर से शुरू हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा महीने में 1 बार दे सकते हैं अगर प्लांट की कंडीशन ऐसी है। मेरे प्लांट आप देख सकते हैं। इस कंडीशन में अगर आपका प्लांट है, प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है या कलियाँ नहीं बन रही हैं, प्लांट में बार-बार कीड़े लग रहे हैं, तो प्लांट में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कीजिए, वरना आपको बार-बार नहीं करनी है इस चीज़ का इस्तेमाल। तो आप देख सकते हैं मेरे पौधे के पत्ते गिर रहे हैं और प्लांट में अभी भी कलियाँ बन रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है। तो मैं प्लांट की जो ट्रीटमेंट करूँगी वो है इसकी रूट की ट्रीटमेंट करूँगी। जड़ों में अगर फंगस लगी है या कीड़े लगे हैं तो भी प्लांट में इस तरह की कंडीशन आती है, पत्तियाँ गिरने लगती हैं और पत्तियाँ जो पीले होने लगती है। इसका और एक कारण है, जो प्लांट में अगर कीड़े लग जाते हैं तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए जो मैंने बेकिंग सोडा बताई है, इसको आपको हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडे को 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। इससे प्लांट के ऊपर अगर कीड़े लगे हैं तो भी चले जाएँगे, प्लांट के ऊपर अगर मिलीबग लगे हैं या एफिड्स या माइट्स हैं तो भी चले जाएँगे। तो इस तरह आप प्लांट बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आप प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। लेकिन आपको बार-बार नहीं करनी है। मिट्टी में जब भी पानी डालना है तो मिट्टी को चेक करके ही डालें। और मैं इसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ तो मैंने पहले इस प्लांट में फंजीसाइड भी दिया है। आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल एक बार कर सकते हैं और इसके बाद आप फंजीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे साफ फंजीसाइड है या बेबिस्टिन फंजीसाइड है, इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 2 ग्राम फंजीसाइड लेनी है और मिट्टी में आप हल्के से इसको स्प्रिंकल कर दीजिए। इसके बाद प्लांट में आप पानी डाल सकते हैं और 2 ग्राम फंजीसाइड को 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए। इससे प्लांट में फंगस की इशू चली जाएगी और प्लांट में जो पीले पत्ते आ रहे हैं वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कलियाँ गिरने की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी और प्लांट में जो ग्रोथ रुकी हुई है वो फिर से शुरू हो जाएगी। फंगस की वजह से भी प्लांट में ग्रोथ रुक जाती है। तो मैं यहाँ पे जो वुड एश जो होता है, लकड़ी का जो राख होता है, उसका टुकड़ा दे रही हूँ। वो मिट्टी में हमेशा से देकर रखती हूँ, उससे प्लांट में फंगस की इशू कम आती है। तो ये हाइब्रिड गुड़हल होते हैं और इनमें जो पानी देना है, बहुत सावधानी से देना है। तो यहाँ पे मैं जो खाद का इस्तेमाल करूँगी वो मैंने घर में ही बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है, मैंने 3 लहसुन की कलियाँ लिया है और इसमें मैंने एलोवेरा की 1 पत्ती लिया है। तो एलोवेरा जो होता है वो रूटिंग हार्मोन का काम करता है, इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। हर एक प्रकार के न्यूट्रिशन एलोवेरा की पत्ती में पाई जाती है। साथ में जो लहसुन होता है, लहसुन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सल्फ़र है और ऐसे बहुत सारे चीज़ है जैसे फ़ॉस्फ़ोरस है। तो लहसुन के मैंने छिलके भी लिए हैं और लहसुन की कलियाँ भी लिया है और इनको एक साथ मैंने अच्छे से कूट के एलोवेरा की पत्ती के साथ इसको डुबा कर रखा है। तो अभी मैं प्लांट में फर्टिलाइज़र दे रही हूँ जो प्लांट में ग्रोथ लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा यह प्लांट जो है ये पुराना प्लांट है और इसलिए मैं इसमें चाय की पत्ती दे रही हूँ। तो घर में चाय बनाने के जो बाद जो पत्ती बच जाती है उस पत्ती को अच्छे से धोकर सुखाकर मैं अपने प्लांट में यूज़ करती हूँ और इसको यूज़ जो करना है कम से कम 4 से 5 दिन बाद यानी 1 वीक बाद आप इस्तेमाल कीजिए। इस पत्ती को अच्छे से मैंने धोकर सुखा लिया है। तो इसको प्लांट में दे रही हूँ। प्लांट में जो अच्छी ग्रोथ लेने के लिए और फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस चाय पत्ती को जो डालना है कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार प्लांट में 2 टीस्पून ज़रूर डाल दीजिए। इससे प्लांट की जो ग्रोथ है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपके प्लांट में अगर फंगस की इशू बहुत ज़्यादा है तो आपको अभी चाय पत्ती नहीं डालनी है। लेकिन अगर आपका प्लांट हेल्दी है, प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लांट में चाय पत्ती ज़रूर डालिए, प्लांट में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग शुरू होगी। तो गुड़हल, गुलाब इन पौधे के लिए चाय पत्ती बहुत ही कमाल की चीज़ होती है और मैं अपने प्लांट में हमेशा से यूज़ करती हूँ। और अभी जो मैं लिक्विड खाद बता रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी खाद है, अभी आपको ज़रूर से देना है क्योंकि प्लांट की जड़ें जो हैं अभी अपना ग्रोथ शुरू करेंगे और इनको अच्छे से अच्छा ग्रोथ शुरू करने के लिए प्लांट को ज़रूर देनी है। ये रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है और लहसुन से प्लांट में जो फंगस की इशू है वो भी चली जाती है। तो मैं लहसुन की जो फर्टिलाइज़र है वो अलग से बनाकर रख देती हूँ और जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। लहसुन क्या करता है,
प्लांट की अगर आप कटिंग लगाते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लहसुन से प्लांट में कभी भी फंगस की इशू नहीं आती और प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी बूस्ट होती है। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी काम करता है, बूस्टर का भी काम करता है। इससे प्लांट में कलियाँ गिरने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्लांट में पत्ते पीले होकर गिरने की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी और प्लांट की जो ग्रोथ है बहुत जल्दी से शुरू होगी। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।